हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ एक नया चीज दिख रहा है, पेडिस्टल। ठीक है, बाकी तो और कुछ नया नहीं है। पेडिस्टल मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी स्टैच्यू ऐसे ही नहीं रखा रहता है। ठीक है, स्टैच्यू के नीचे कुछ पिलर टाइप का, कुछ स्टैंड टाइप का है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ, है ना। तो वो स्टैंड टाइप का रहता है, उसके ऊपर यहाँ पर क्या रहता है, जो भी आपका स्टैच्यू वगैरह रहता है वो रहता है, तो इसी को कहते हैं पेडिस्टल। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़कर आप खुद से एक बार फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर मैं बतलाऊंगी, फिर देखते हैं कौन सा ही बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए एक रफ स्केच पहले तैयार करते हैं, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर क्या है, 1.6 मीटर टॉल है, और वो क्या है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जब पेडिस्टल यहाँ है तो इसी का लेवल में यहाँ क्या है, ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पर कोई क्या है, पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, जब स्टैच्यू ये है तो स्टैच्यू का क्या है, टॉप ये है, तो इस टॉप को इस पॉइंट से जो कि ग्राउंड पर है वहाँ से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री। एंड from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। और बोल रहा है ये जो पेडिस्टल है तो इसका ये बॉटम है और ये क्या है, टॉप। तो इस टॉप पेडिस्टल को, टॉप को इस पॉइंट से देखने पर यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें क्या निकालना है, इस पेडिस्टल का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, इसको अगर मिला देंगे तो हमें क्लियरली ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। और इस हाइट को क्या मान लेना, कुछ भी मान सकते हैं आप अपना सुविधा से, एच मानिए, ए मानिए, बी मानिए, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से फिगर आपका तैयार है। अब इसको हम लोग फाइनल फेयर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, है ना। तो मान लेंगे लेट एच इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, है ना। सॉल्यूशन पेडिस्टल। ठीक है, एंड BC क्या है, BC इज द पोजिशन ऑफ द, BC क्या है, स्टैच्यू। A इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, A क्या है, A इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमें ये पेडिस्टल का हाइट निकालना है जिसको हमने H माना है। ठीक है, और H माना है, यदि हमारा टारगेट है ये H निकालना। ठीक है, यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल ACD लेकर चलते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू P/B, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। ठीक है, और यदि tan लेकर चलते हैं क्या, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD में tan थीटा, tan 60, tan थीटा इक्वल्स टू P/B, यहाँ पर भी हमें क्या है, ये पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ है 45 डिग्री एंड tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। tan थीटा इक्वल्स टू P/B 1 होगा, डेट मीन्स कि और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ कुछ हमें मिल सकता है। चलिए लेकर चलते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD, है ना। tan थीटा, tan 45, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। ठीक है, एंड tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1। CD को हमने माना है H और ये है आपका AD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, H, है ना।
ए डी इक्वल्स टू भी आ जाएगा एच। इसे आप फिगर में भी दिखा सकते हैं, ये भी हमने दिखा दिया एच मीटर। ठीक है, अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, बी डी जो है, ये जो बी डी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बी डी को आप लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, है ना, बी सी प्लस सी डी, और ये ए डी का वैल्यू हमने निकाला क्या, एच। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका √3, बी सी का वैल्यू हमने निकाला है 1.6 एंड सी डी है आपका फिगर में दिख रहा है एच है, डिवाइडेड बाय √3h, ये हो गया 1.6 प्लस एच, √3h, एच एक तरफ कर देते हैं, देन वी हैव 1.6। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, h यदि कॉमन लेंगे, देन वी हैव √3 - 1 और ये है 1.6। ठीक है, तो h कैसे निकालेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाय यहाँ है √3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, √3 - 1 है तो √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके कंजुगेट से हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव 1.6, ये हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा, a² - b²। ये हो जाएगा आपका √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 10 एंड 2 8 × 16, ये है आपका 5, ये हो गया √3 + 1 एंड 3 - 1 में क्या है 2। टू 1 × 2, 2 4 × 8, तो ये हो गया आपका 4/5, ये हो गया √3 + 1। दिस इज योर आंसर। 4 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 4 में 5 से डिवाइड 0 डेसिमल 0, 5 8 × 40, तो ये हो सकता है आपका 0.8 और ये हो जाएगा √3 + 1, है ना। एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ, इसीलिए इतना आप कर सकते हैं, ऐसे चाहे तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ठीक है, देन ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट इज h इक्वल्स टू हो गया आपका 0.8 × √3 + 1 इन मीटर। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। जब फर्स्ट बार हम बनाते हैं तो क्वेश्चन हमें टफ लगता है, देखने में भी बड़ा दिखता है, और उसको स्टार्ट कैसे करें, ख़त्म कैसे करें, है ना, लगता है टीचर तो बैठ कर याद कर लिए हैं और वो हमें बतला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपका दिमाग काम करेगा और खुद आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन को देखकर कैसे हमारा ब्रेन हमें सजेस्ट करता है कि हमको कैसे काम करना है। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए और जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।